भारत के गांव की ताकत उसका स्वावलंबन रहा है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में बाजार ने एक ऐसी संरचना को जन्म दिया जिसमें गांवों की पूरी अर्थव्यवस्था शहरों पर आश्रित हो गई। कभी स्वावलंबन के स्थायी भाव वाले गांव अब रोजी रोजगार से लेकर दूसरी जरूरतों तक के लिए शहरों की ओर देखने के लिए बाध्य हो गए। गांधी जी मानते थे कि गांव आत्मनिर्भर, न्याय संगत और टिकाऊ सामाजिक व्यवस्था की बुनियादी इकाई होना चाहिए। मंडला जिले के कुछ गांव के लोगों ने गांधी की इसी मान्यता पर भरोसा किया और आज वे अपनी साझा करने की संस्कृति को ताकत बनाकर फिर से आत्मनिर्भर बन रही हैं। ये गांव ऐसी वृत्ताकार अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिसमें संसाधनों का अधिकतम इस्तेमाल करते हुए अपनी जरूरत की पूर्ति हो। तेल पिराने के लिए जाते थे तो एक दिन पहले तैयारी करना पड़ता था हमको, क्योंकि 5 किलोमीटर करीब पैदल जाके और ऑटो मिलता था। 25 किलोमीटर दूर है हमारे गांव से। हम लोग राई ले जाते थे पिराने के लिए, बिल्कुल जल्दी पेर देते थे, क्योंकि इतना भीड़ होता था वहाँ पर कि इनका जल्दी हो जाएगा तो दूसरा नंबर लगेगा और तेल भी पूरा नहीं देना है उनको। हम तेल भी पिरवाते थे और ऊपर से हमारा ही खली हम ही को 38 रुपये बेचता था वो। ये फेडरेशन समिति सब मिलके संस्था वालों से बात किया। एफएस संस्था वालों के सपोर्ट से आज हमारे ग्राम पंचायत मानिकपुर में ऑयल मिल लगा है। और आज हमारे गांव में हम जब तेल पिराने आते हैं ना तो 10 रुपया किलो पिराते हैं और खली ले जाते हैं पूरा। और जिसको चाहिए खली तो वो तेल नहीं भी पिराता है और उसको खली चाहिए तो वो लेके जाता है, अपने गाय के लिए लेके जाता है और खेत में डालने के लिए लेके जाता है। सबकी सहूलियत, सबके लिए आजीविका और सभी आर्थिक गतिविधियों में स्थायित्व, इस दिशा में ये गांव बढ़ रहे हैं। सामुदायिक स्तर पर मछली पालन से पोषण और रोजी रोजगार के बंदोबस्त किए जा रहे हैं। मछली निकालने के बाद में सब लोग जितने आवश्यकता है उतने अपने हर घर के ले जाते हैं, फिर ज़्यादा बचते हैं तो बेच देते हैं। पहले जो है इस तालाब से जो एकल व्यक्ति ले जाता रहा, ठेके में दे देते रहे। अब जो है जब से समिति हमारा गठित हुआ है 2013 में, तब से जो है हम समूह के माध्यम से इधर मत्स्य पालन कार्य कर रहे हैं। 2013-14 में जो है एफएस संस्था जो है 11 केजी मछली दिए थे। उस मछली से जो है हम लोग क्रय विक्रय करके जो है हम बढ़ाते चले आ रहे हैं। तो फिर इसमें से आप लोग क्या करते हैं कि इसकी मरम्मत करते हैं, जैसे गाज निकासी है, कचरा निकासी है, ऐसे करवाते हैं। और जो बचत राशि आते हैं तो फिर अपने खाते में डाल देते हैं। तेल मिल और मछली पालन के अलावा मुर्गी पालन, पशुपालन जैसे काम न सिर्फ पोषण और आजीविका में मददगार हो रहे हैं, बल्कि इनसे निकले अपशिष्ट से इन गांवों में जैविक खाद की उपलब्धता बढ़ रही है। खास बात ये कि इनसे मिलने वाली आय फिर से इसी उद्यम में वापस लग रही है। इस निरंतरता में स्थायित्व है। फर्श होने में जो गौमूत्र है इकट्ठे हो जाता है, उसको निकाल के अपन खाद में डाल दिए, या तो फिर जब बीमारी लगा धान में तो वहाँ ले के डाल दिए तो बीमारी मतलब धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। धरती भी अच्छा है और फसल भी हम अच्छा उग रहा है और खाने भी में स्वाद है अनाज में। खेती भली तो सब भला, सबके हिस्से अच्छे बीज आएं, उनकी जरूरत के बीज आएं। इसके लिए आपस में ये बीजों का आदान प्रदान करते हैं। बीजों का आदान प्रदान पूरे गांव की खेती को समृद्ध करने का जरिया है। दीदी लाई जी से मोर कहाँ से सरसों और दीदी कहाँ से राहर लाए हमें, तो मोला दाल खान का भी हो गई से और ओकर का चार धरन का भी हो गई से। ऐसे में हमारे एक दूसरे से बीच बदलाव हो जाता है और हमारे जो नुकसान रिहा थे वो भी बच जाता है, तो पैसा की बचत अलग हो जाता है और हमारे अच्छा फसल मिल जाता है, खान के लिए भी और बोन के लिए भी। जैसे हम लोगों के गांव में शादी होती है तो बाजार से पत्तल खरीद के लाते थे, अब वो पत्तल नहीं आ रहे हैं। अब मोहलाइन पत्ता का पतली, उसमें हम लोगों का खान पान हो रहा है। स्वावलंबी बनने की प्रक्रिया में यहाँ के लोग उन बातों पर भी ध्यान दे रही हैं जिनकी वजह से न सिर्फ उनकी अर्थव्यवस्था बल्कि उनकी संस्कृति, कला
और परंपरा भी खत्म होने की कगार पर थी। शादी या अन्य समारोह में बजने वाले डीजे के बदले पीढ़ियों से उनके सुख दुख में शामिल उस अपनी लोक कला को फिर से जगह दी गई जो कभी इन समुदाय की पहचान थी। समाज के सभी बुजुर्ग लोग बैठ कर के जो है गांव की ही बाजा, गांव की ही सब रतन जतन ये गांव ही करेगा। यदि एक लोग जो है डीजे लगा लिया, उसके पास पैसा रहा वो लगा लिया, और अगला आदमी के पास पैसा नहीं है तो वो कर्ज भी ज़्यादा हो जाएगा, फिर कर्ज उसको चुकाने में बहुत देर लग जाएगा, वो फिर जो है आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये कम से कम मैं 1.5-2 लाख रुपया सीजन में कमा लेता हूँ। गांव के पैसा गांव ही में, जैसे खाली पीली लोग हैं तो पार्टी बना लेते हैं, तो सीजन भर फिर वो कमाई करते हैं, पैसा धेला बाहर नहीं जाके इसी में। और शादी ब्याह में भी घूमने का अवसर मिल जाता है, उनको मनोरंजन भी हो जाता है। डीजे में तो 2-4 ही नाचते हैं, इसमें हमारे गांव का सभी माता बहनें सब नाचते हैं। इसमें जो है हमारे गांव ग्रामीण के देवी देवता भी प्रसन्न हैं, खुश हैं। मतलब